आज हम बारदोली सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। तो बारदोली सत्याग्रह जो है 12 जून 1928 को बारदोली तालुका सूरत डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ शुरू हुआ था। यह जो है कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लैंड टैक्स को 22% करने के कारण हुआ था। किसानों की मांग थी कि हमारी स्थिति जो है बहुत ही ख़राब है, फसलें भी अच्छी नहीं हुई हैं, बाढ़ आई है, आर्थिक तंगी है और आपने 22% कर दिया है लैंड टैक्स को, तो इसको आप वापस लीजिए। सो इट वाज अगेंस्ट द कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू increase land taxes by 22% despite poor crops, floods and financial difficulties faced by farmers. It was non-violent protest by farmers. तो ये जो था एक अहिंसक आंदोलन था और इसको जो लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, न कि महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे और कांग्रेस पार्टी भी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन बारदोली सत्याग्रह बट सपोर्ट टू द मूवमेंट थ्रू हिज राइटिंग इन जर्नल यंग इंडिया। बारदोली मूवमेंट को सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप समझ ही गए हैं कि लीड किए थे। और द 1928 एजिटेशन demonstrated the power and potential of non-violence in the cause of peace and self-respect। तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में आपने जाना कि यह जो है बारदोली तालुका में हुआ था सूरत ज़िले के, और यह शुरुआत इसकी हुई थी 12 जून 1928 को। तो सरदार पटेल के कुछ इसमें भाषण हैं जो कोट उन्होंने इस दौरान कह दिए थे, मतलब भाषण के कुछ अंश ऐसे हैं, कुछ कोट्स हैं। तो वो कोट्स इस प्रकार हैं कि व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? कन्फिस्केशन। यू स्पेंड थाउजेंड्स ऑन वेडिंग, सो व्हाई वरी इफ द गवर्नमेंट ऑफिसर टेक गुड्स वर्थ ₹200 और 500। मतलब कहने का मतलब है कि तुम भयभीत क्यों हो? किसानों से कह रहे हैं कि तुम भयभीत क्यों हो? जब्ती से, कन्फिस्केशन से तुम हज़ारों रुपए शादी में खर्च कर देते हो। तो अगर गवर्नमेंट ऑफिसर अगर 100, 200 चाहे 500 रुपये अगर जब्त ही कर लेंगे तो इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? फिर वो आगे एक इनका है इसमें, इन दिस स्ट्रगल इट बेटर टू हैव 5 पीपल हु आर रेडी टू डाई देन 5000 शिप। इस आंदोलन के लिए कह रहे हैं कि हमें जो है 5 आदमी चाहिए जो इस संघर्ष से मरने के लिए तैयार हों, न कि 5000 भेड़ चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहते हैं कि एक है कि द गवर्नमेंट हैज़ ए स्टीम रोलर टू क्रश द फार्मर ऑफ गुजरात। द गवर्नमेंट हैज़ अ स्टीम रोलर टू क्रश द फार्मर्स ऑफ गुजरात। फिर एक आगे है कि द पेपर, एक इस पेपर के बारे में कहते हैं कि जो प्रो गवर्नमेंट था, जो गवर्नमेंट के सपोर्ट करता था, उसके बारे में कहते हैं कि द पेपर सेज गुजरात इज सफरिंग फ्रॉम गांधी फीवर, लेट्स होप एवरीवन गेट्स दैट फीवर। कि पूरा गुजरात जो है गांधी जी के फीवर से ग्रसित है। मैं आशा करता हूँ, आशा करते हैं कि सभी लोग इससे ग्रसित होंगे। अब जो गवर्नमेंट है इस पर शुरुआत में तो बहुत ही कड़ाई से पेश आई। द गवर्नमेंट एक्टेड एग्रेसिवली एंड इशूड नोटिस टू पे द असेसमेंट और सफर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और फॉरफीचर ऑफ लैंड। ऑन रिफ्यूजल ऑफ पेसेंट देयर लैंड्स वेर कन्फिस्केटेड along with cattle, crops and any other movable properties। सरकार ने शुरुआत में जो है बहुत ही कड़ाई के नोटिस दिया कि जो असेसमेंट है उसको पे करिए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। कुछ जो किसान जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया मतलब देने से, तो उनकी क्या हुआ, ज़मीन को जब्त कर लिया गया, उनके पशुओं को ले लिया गया, उनकी फसलों को, अनाज को और अन्य जो चल संपत्तियाँ थी उनको जब्त कर लिया गया।
चूँकि फार्मर्स पीसफुल प्रोटेस्ट वाज ग्रोइंग स्ट्रांगर and attracting national as well as international attention. The British government was concerned about the negative public opinion both in India and abroad. The British feared that if they did not address the issue, the Bardoli Satyagraha could inspire other regions to rise up in a similar way, which could lead to widespread unrest. Farmers were using non-violent method, so the government was unable to justify the harsh measure to stop the protest. अब चूंकि जो किसानों का प्रोटेस्ट था वो एक शांतिप्रिय तरीके से था और यह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है अटेंशन पा रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चिंतित थी और इससे और भी चिंतित थी। पब्लिक ओपिनियन जो है भारत में चाहे बाहर के लोगों का क्या होगा उसके बारे में भी चिंतित थी। और ब्रिटिश को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं यह आंदोलन जो है बारदौली में न रहकर कहीं और क्षेत्र में न फैल जाए। तो और चूँकि किसान जो हैं नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उनके ऊपर लाठी डंडा तोप तलवार तो चल नहीं सकता, भाई इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया इसको किसी तरीके से इसको सेटल करते हैं, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का जो नाम था, कमीशन का नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन was set up after the situation escalated and the government felt the need to reach a settlement. तो गवर्नमेंट ने कमीशन बना करके सेटलमेंट करने की कोशिश की और कमीशन ने जो अपने यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि भैया जो 22% बढ़ा हुआ है, जो 22% जो लैंड टैक्स बढ़ा हुआ है कहीं जस्टिफाइड नहीं है, गड़बड़ है भाई। और उसने ये भी कहा कि भैया जो आपने जो 22% बढ़ाया है उसको 6.03% कर दिए, 6.03% कर दीजिए। तो ब्रूमफील्ड कमीशन ने कहा कि गलत आपने बढ़ाया है, 22% नहीं, कुछ जगह किताबों में तो 30% मिल जाता है लेकिन 22% भी ठीक है चलिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 22% से की जगह पे आप 6.03% लीजिए और जो जब्त की गई लैंड है और प्रॉपर्टी है उसको किसानों को वापस कर दीजिए। इस तरह से बरदौली सत्याग्रह में किसानों की जीत हुई और इस जो जीत के कारण सरदार पटेल जो है एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बने और इस जीत के कारण बरदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया और वल्लभ भाई पटेल बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से बरदौली सत्याग्रह का अंत